हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो आप सभी के बीच हम लेके आ गए हैं क्लास 10th का VBI ऑब्जेक्टिव। तो आप सभी स्टूडेंट हमारे चैनल में बने रहें और वीडियो के अंत तक देखें। जरूर वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी स्टूडेंट हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो हम शुरू करते हैं आज का क्लास। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है बाबू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान होगा। यानी कि किसी विलयन, कोई ऐसा विलयन है ना, जब कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है 11, बी दिया हुआ है 10, सी दिया हुआ है 5 और डी दिया हुआ है ए और बी दोनों। तो आपको पता है कि जब विलयन का रंग है ना लाल से नीला होता है वो विलयन क्षारीय होता है, और जब क्षारीय होगा तो उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। तो आपको ऑप्शन ए और बी में 10 दिया, ए में 11 बी में 10, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही डी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है ना। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी होती है। आइए हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है 1, बी में बोल रहा है 2, सी में 3 और डी में बोल रहा है 4। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच जो सहसंयोजक बंधन की संख्या होती है वो होती है 3। आप कैसे समझे कि मान लो कि एक कार्बन है, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड देंगे और ये कार्बन है, तो दोनों के बीच है ना जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा इसमें एक पाई सिग्मा और पाई बनता है। तो ये आपको याद रखना है कि इसमें संख्या कितनी होती है, बंधों की संख्या, कोवलेंट बॉन्डों की संख्या 3 होती है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र आप सभी स्टूडेंट याद किए होंगे, कमेंट में जरूर बताएंगे कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए देखते हैं C6H12O6, ऑप्शन बी है CH3COOH, ऑप्शन सी है CH3CHO और ऑप्शन डी है CHCl3। तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। ग्लूकोज का जो आणविक सूत्र होता है वो C6H12O6 होता है। आगे देखिएगा कि उच्च अम्लीय, क्वेश्चन बोल रहा है कि उच्च अम्लीय है ना उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। यानी कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहते हैं। तो अगला ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ए में दिया है साबुन, बी में है अपमार्जक, सी में प्लास्टिक और डी में है रबर। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साबुन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी स्टूडेंट याद कर लेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सिंगल बॉन्ड है ना CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। अभिक्रियाशील मूलक बाबू ये आपका फंक्शनल ग्रुप का क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। इसमें बोला है कि CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए दिया एल्डिहाइड, बी में है अल्कोहल, सी में है कीटोन और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एल्डिहाइड। CHO को एल्डिहाइड कहते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन हम लोग 6 नंबर में कि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो आप सभी को पता है कि जब विलयन उदासीन होता है, उदासीन जब होगा तो पीएच मान, उदासीन होता है तो पीएच मान जो होता है वो 7 के बराबर होता है। जब अम्लीय होगा, अम्लीय तो 7 से अधिक, अम्लीय होगा तो 7 से कम, और जब क्षारीय होता है, जब विलयन क्षारीय विलयन होता है तो जो उसका पीएच मान होता है, पीएच मान वो 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। तो आपको पता रखना है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। लेकिन आपसे यहां पूछा है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा। बाबू 7 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा इसका।
आगे बोला है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या है, तो आप सभी को याद होगा 1 से 30 तक सभी को परमाणु संख्या हम याद करवाए थे क्लास में, तो आप सभी यहां ध्यान देंगे कि पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 19 होती है। ऑप्शन नंबर सी 19 होता है। आगे बोला है कि एथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का आणविक सूत्र होता है। अब वो इथाइल अल्कोहल का आणविक सूत्र क्या होगा, हम देखते हैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है CH3OH, ऑप्शन बी दिया हुआ C2H2OH, और ऑप्शन सी है C2H5OH, और ऑप्शन डी है C2H6OH। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C2H5OH। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। C2H5OH एथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है। आगे बोल रहा है कि एसिटिलीन में कार्बन परमाणु यानी कि कार्बन परमाणु के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी होती है। मतलब एसिटिलीन की बात कर रहा है जिसमें कार्बन के बीच कितने कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो हम यहां पर देखते हैं, ऑप्शन ए दिया हुआ है 5, बी में 7, सी में 2 और डी में 3। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा कि एसिटिलीन में कितना होता है, कोवैलेंट बॉन्डों की संख्या 3 होती है। आगे देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन में कि चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग 10-12 सूत्र ऐसे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक साल पूछा जाता है ना। उस 10, 12, 15 जो भी है केमिकल फार्मूला उनको आप जरूर याद कर लें। ये केमिकल फार्मूला बोर्ड एग्जाम में लगभग 100% ही पूछा जाता है। 1-2 नंबर का तो फिक्स ही रहेगा आपके एग्जाम में। तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। बी में दिया हुआ है C12H22O11, सी है CH3COOH और डी है CH3COOH। तो आपको याद रखना है बाबू, है ना। सॉरी यहाँ पे CHO होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा C12H22O11। ये हो जाएगा आपका चीनी का। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में कौन एल्काइन है। आपको यहां बोल रहा है कि निम्न में कौन एल्काइन है। ऑप्शन ए दिया हुआ C2H2, ऑप्शन बी दिया हुआ है C2H6, ऑप्शन सी दिया हुआ है CH4 और ऑप्शन डी दिया हुआ है C2H4। तो आपको जो सही आंसर हो जाएगा वो C2H6 हो जाएगा। अब अगर ऐसे निकालना है तो कार्बन 2 है, 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है, तो एक इसका हो जाएगा एक इसका। तो कार्बन का 4 बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 बॉन्ड लगाएंगे। और आपको पता है 3 बॉन्ड जो होता है वो एल्काइन होता है, एल्काइन होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए C2H2 आपका सही हो जाएगा। आगे बोल रहा है 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि शोषण के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज होते हैं। मतलब शोषण के अध्ययन के लिए जो बीज उपयोग किया जाता है वो बीज कौन सा होता है। आगे देखते हैं हम ऑप्शन में, इसमें सूखे बीज, उसके बाद बोल रहा है अंकुरित बीज, ऑप्शन सी में है उबलता हुआ बीज और ऑप्शन डी में है कुचले हुए बीज। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और अंकुरित बीज। क्या होगा, अंकुरित बीज। 13 नंबर बोल रहा है कि मानव वृक्क किस प्रणाली का हिस्सा है। मानव वृक्क किस प्रणाली का हिस्सा है। तो आपको ऑप्शन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ऑप्शन ए दिया हुआ पोषण, बी में है शोषण, सी में उत्सर्जन और डी में है परिवहन। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन है कि शोषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है। ऑप्शन ए में दिया हुआ CO2, ऑप्शन बी में है CO, ऑप्शन सी में है N2 और ऑप्शन डी में है O2। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका CO2, ऑप्शन नंबर ए। आगे बोला है कि पौधे में जाइलम निम्न में से किसके लिए उत्तरदायी है। तो पौधे में जो जाइलम होता है वो किसके लिए उत्तरदायी है वो देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए दिया हुआ पानी यानी कि जल के लिए, ऑप्शन बी में भोजन, ऑप्शन सी में है एमिनो एसिड और ऑप्शन डी में है ऑक्सीजन। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि पौधे में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है। तो ऑप्शन में आता है पानी ए के लिए, यानी ए ऑप्शन से हो जाएगा ए यानी जल के लिए, है ना। जल के लिए जो होता है जाइलम पौधे में उत्तरदायी होता है, जल के वाहन के लिए। तो आप सभी स्टूडेंट बने रहेंगे। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। कि फलों को पकने में निम्न में से
किससे नियंत्रित किया जाता है? देखिए फलों का पकाने में किससे नियंत्रित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बोला है ऑक्सीजन के द्वारा, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के द्वारा। ऑप्शन बी है जिबरेलिन, ऑप्शन सी है इथाइलिन और ऑप्शन डी है साइटोकाइनिन। जो इसका सही आंसर हो जाएगा इथाइलिन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 17 कि न्यूरॉन का हिस्सा, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां पे जानकारी हासिल की जाती है उसे क्या कहते हैं? न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां पे है ना जानकारी हासिल की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है डेंड्राइट, ऑप्शन बी दिया हुआ तंत्रिकाक्ष, ऑप्शन सी दिया हुआ कोशिका पिंड और ऑप्शन डी है तंत्रिका अंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेंड्राइट, है ना। डेंड्राइट क्या हो जाएगा? डेंड्राइट हो जाएगा आपका न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां से जानकारी हासिल होती है। तो आप सभी स्टूडेंट वीडियो के अंत तक बने रहें। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन आपातकाल हार्मोन है? कौन सा हार्मोन है जिसको आपातकाल के रूप में प्रयोग किया जाता है या उसका नाम है ना? कौन आपातकाल हार्मोन है? ऑप्शन नंबर ए है एड्रीनलिन, ऑप्शन बी है एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी है पाराथायरमोन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में कौन सी अनैच्छिक क्रिया है? मतलब निम्न में ऐसी कौन सी क्रिया है जो अनैच्छिक क्रिया है? तो आप सभी याद रखेंगे ऑप्शन ए में दिया हुआ है उल्टी, बी में दिया हुआ है दिल का धड़कना और सी में दिया हुआ है चबाना, डी में है इनमें से कोई नहीं। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चबाना। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मानव गर्भ अवधि कितने दिनों की होती है? कि मनुष्य मादा में जो गर्भ अवधि होती है वो कितने दिनों की होती है? तो मनुष्य के अंदर जो गर्भ अवधि की दिन होते हैं वो होता है ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ 270, बी दिया हुआ 290, सी दिया हुआ 200 और डी दिया हुआ 245। ऐसे तो 270 इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन आपको कहीं कहीं पे आप लोग याद रखोगे कि 280 भी आपका ऑप्शन में रहेगा। तो जहां पे 280 रहेगा आप वहां 280 मार देना, ठीक है। 270 अभी इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग 270 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए में है 1973, बी में है 1985, सी में है 1971 और डी में है 1983। जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1985 में गंगा एक्शन की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 22 में कि मुकुलन द्वारा जन्म यानी कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जन्म किसमें होता है? मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जन्म किसमें होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है ईस्ट में, बी में प्लाज्मोडियम, सी में अमीबा, डी में इनमें से कोई नहीं। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन ईस्ट में होता है, हाइड्रा में होता है और स्पंज में होता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या है? ईस्ट ए राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा बीमारी, है ना, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? ऐसा कौन सा बीमारी है जो श्वसन तंत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए दिया हुआ है डायरिया, बी में दिया हुआ टीबी, सी में दिया हुआ निमोनिया और डी में है बी और सी दोनों। मतलब बी और सी, टीबी और निमोनिया दोनों क्या है? दोनों श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 में बोला है कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव में किसका पाचन नहीं करते? लेकिन मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्न में किसका पाचन नहीं करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन, बी में है सेलुलोज, सी में है वसा और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो याद रखना है जो मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव होते हैं वो सेलुलोज का पाचन नहीं करते। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे 25 नंबर क्वेश्चन में कि निम्न में कौन परजीवी पादप का उदाहरण है? निम्न में कौन परजीवी पादप का उदाहरण है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी में है कशपुटा, ऑप्शन सी में है विषाणु और ऑप्शन डी में है कवक। तो जो इसका आंसर सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कशपुटा। आगे देखिएगा 26 नंबर में कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है? अभी हम इस क्वेश्चन के ऊपर हम बात किए थे,
कौन क्वेश्चन के ऊपर 22 नंबर क्वेश्चन के ऊपर कि मुकुलन द्वारा दल किस किस में होता है, ईस्ट में होता है, हाइड्रा में होता है, अस्पष्ट में होता है। नीचे में क्वेश्चन पूछा है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है, तो आपको याद रखना है मुकुलन। मुकुलन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 27 नंबर में कि जन्म संचारित रोग है, जन्म संचारित रोग है आपसे पूछा है। ए नंबर में सिफिलिस, बी में क्या दिया हुआ एड्स, सी में है गोनोरिया और डी में है इनमें से कोई, इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर, एक मिनट बाबू, जनन संचारित रोग है ना, तो ये आपका इनमें से सभी हो जाएगा। इसका आंसर बाबू आप सब कमेंट बॉक्स में बताएंगे अगर आप लोगों को पता है। मेरे अकॉर्डिंग इनमें से सभी है इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 28 नंबर में कि पुष्प का सबसे बाहरी भाग कौन सा है, पुष्प का सबसे बाहरी भाग कौन सा है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जो दलकुंज होता है, बाह्य दलकुंज, वो पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे इसको। तो आप सभी स्टूडेंट बने रहेंगे, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। धन्यवाद।